हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, हमारी सीरीज है जो इसी को कंटिन्यू करते हैं 2000 पीवाईक्यू की हमारी सीरीज। इसमें पर सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो कि आपके रिसेंटली एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए उसमें पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए अभी जो है आज का सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी रहने वाला है। फार्माकोलॉजी के क्योंकि देखिए जितने भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना बच्चों, तो फार्माकोलॉजी जो है ये मेजर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं ना। तो आज की वीडियो में आज का जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है ना, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चंस जो है पर सब्जेक्ट में आप लोग के लेके आ रही हूँ। तो इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी जो है फार्माकोलॉजी के 50 क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है बच्चों। ओके, सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का है या फिर सेंटर लेवल का है ना, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड करे गए हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमने कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपने पढ़ा पेनिसिलिन पढ़ा, सिफालोस्पोरिन पढ़ा, कार्बापिनम्स पढ़ा, मोनोबैक्टम पढ़ा है ना। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन तो बच्चों एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है ना। अमोक्सिसिलिन आपकी पेनिसिलिन में आती है, डॉक्सासाइक्लिन आपका टेट्रासाइक्लिन में आएगा, सिप्रोफ्लोक्सिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। तो बीटा लैक्टम तो आपकी पेनिसिलिन वाली हो गई जो कि तुम्हें अमोक्सिसिलिन दे रखी है ना। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में आपका एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन आता है। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय एक्ट एज एंटासिड बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड है ना। तो आंसर एंटासिड्स क्या करते हैं बच्चों, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंट एसिड एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये क्या होती है, अल्कली होती है, वीक। ये क्या होता है, वीक बेस होती है, अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं ना, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे तो बेस ही तो करेगा। तो ये वीक बेस होते हैं जो आपके एंटासिड्स होते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है एंटासिड है जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। पोटाशियम आयोडाइड दिया, अमोनियम क्लोराइड दिया तुम्हें, सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने जब एंटासिड पढ़े होंगे तो उसमें सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक पढ़े होंगे। तो सिस्टमिक में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट यूज एज नेजल डिकंजेसेंट एंड मिड्रियाटिक है ना। तो आपका क्या है, सेलेक्टिव अल्फा 1 का एगोनिस्ट है बच्चों। ये ड्रग जो है अल्फा 1 पे एगोनिस्ट है और ये नेजल डिकंजेसेंट होता है और ये मिड्रियासिस भी कराता है। एज अ मिड्रियाटिक भी इस ड्रग को यूज कर रहे हो। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज किस ड्रग में है। एफेड्रिन दे रखा है तुम्हें, एम्फिटामिन, फिनाइलेफ्रिन, टिमोलोल है ना। तो टिमोलोल तो वैसे ही बीटा ब्लॉकर है, काट दो। अल्फा 1 का एगोनिस्ट है नेजल डिकंजेसेंट और मिड्रियाटिक, तो ये आपका फिनाइल एफ्रिन होता है बच्चों, याद रखना। इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन्डेंसिट्रोन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखिए ऑन्डेंसिट्रोन जो होती है बच्चों आपके एंटीएमेटिक ड्रग में आती है, नो डाउट है ना। तो ये जो कीमोथेरेपी से जो नोजिया एंड वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाता है, कीमोथेरेपी जो आपकी एंटी कैंसर ड्रग हम लोग पढ़ते हैं तो उनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं है ना। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग करा देती है। तो कीमोथेरेपी से जो नोजिया एंड वॉमिटिंग इंड्यूस होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीएमेटिक ड्रग देंगे, तो वो ऑन्डेंसिट्रोन है। तो उसका मतलब कौन से रिसेप्टर पे काम करेगा, मैकेनिज्म क्या है ना। तो 5-HT3 का एंटागनिस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। H1 पे, H2 पे या एड्रेनर्जिक पे काम नहीं करेगा, ये 5-HT3 है ना। 5-HT3 का एंटागनिस्ट ऑन्डेंसिट्रोन आता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 2 कह रहे डोक्साप्राम इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो डोक्साप्राम, निकेथेमाइड, ये सब क्या होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कराएंगे बच्चों। तो डायलिसिस में यूज करोगे, बिल्कुल नहीं। एपनिया इन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स, हाँ भाई हमें रेस्पिरेशन स्टिमुलेट कराना कर लेंगे एपनिया में है ना। एंजाइम प्रोडक्शन इन लीवर या गैमेटोसाइड, तो कहाँ पर यूज करोगे भाई, एपनिया इन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चों प्रेगनेंसी में जो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों, एज दे आर एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ फीटल डैमेज करा देती है, इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात करी गई है, एस इनिबिटर है, हाइड्रोलाजिन, मिथाइल डोपा, निफेटिपिन। देखो तुम्हारे एस इनिबिटर्स होते हैं, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ध्यान रखना है तुम्हें। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो होते हैं। प्रिल वाली ड्रग आती है लाइक कैप्टोप्रिल, सिनोप्रिल। ओके,
आंसर इज ऑप्शन 1। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में गलत बात बताओ। सब्स्टिट्यूट होते हैं प्लाज्मा का, बिल्कुल होते हैं। इन हाइपोवोलेमिक शॉक और सीवियर बर्न्स में इनको यूज करते हैं, बिल्कुल करेंगे। दे हैव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या डेक्स्ट्रान आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर है। तो डेक्स्ट्रान तो आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर है, लेकिन ना इनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। दे डू नॉट हैव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो आपका फॉल्स ऑप्शन सी हो गया। मतलब विच ड्रग इज एल्डोस्टेरोन का बच्चों एंटागनिस्ट होता है। ये ड्रग जो है क्या है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है, यूज्ड एज पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। अब जब तुमने डायूरेटिक्स पढ़े होंगे तो वहां पर जब तुम्हारे पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स आते हैं तो उसमें एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आते हैं, दूसरे क्या आते हैं, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, है ना। ये 2 क्लास पढ़ते हो। तो इसमें तो आपका ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आता है, और जो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में हमने स्पाइरोलैक्टोन पढ़ा जो कि स्टीरोइडल होता है बच्चों। कौन सा डायूरेटिक स्टीरोइडल है, हमारा स्पाइरोलैक्टोन स्टीरोइडल होता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, हाइपरकैलेमिया कोज करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी कराता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन, याद रखना, है ना। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है। ट्राइमेट्रिन मैंने तुमको बताया, पोटाशियम स्पैरिंग में रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स हमारे थायजाइड डायूरेटिक्स में आएगा। तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन। इंसुलिन की प्रेपरेशन से इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो आपका रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपका लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आता है, ग्लूलिसाइन को काट दो, रैपिड एक्टिंग में आता है ना। रेगुलर इंसुलिन आपका शॉर्ट एक्टिंग होता है बच्चों, काट दो। तुम्हें क्या पूछा इंटरमीडिएट में, ग्लार्गिन डेटिमर डिग्लूडैक ये हमारे लॉन्ग एक्टिंग में आता है, ये भी काट दो। ऑप्शन क्या बचा, आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन, दिस इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन। सो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। फास्ट एक्टिंग में वही लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, शॉर्ट में रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन, इंटरमीडिएट में आपका एक तो ये एनपीएच जो है न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोन या आइसोफेन इंसुलिन, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटे। ओके, लॉन्ग में आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, डाइटिमर ये जो है ग्लार्गिन डिग्लूटैक। ओके, विच ड्रग इज H2 रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है बच्चों, यूज टू ट्रीट पैप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे। H2 ब्लॉकर की बात हो रही है तो टिडीन को तो मत भूलना तुम, टिडीन वाली ड्रग आती है H2 ब्लॉकर में, लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फमोटिडीन, टिडीन वाले H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं ना बच्चों। ओमिप्राजोल पीपीआई में आएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। मेट्रोनिडाजोल इमिडाजोल डेरिवेटिव एंटी अमीबिक होता है ना। क्लैरिथ्रोमाइसिन तुम्हारा मैक्रोलाइड्स में आता है। यहाँ पर रेंटिडीन H2 ब्लॉकर में आ गया, ऑप्शन डी। फ्यूरान रिंग है रेंटिडीन में, याद रखना। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवर्स इफेक्ट है पायराजीनामाइड का। पायराजीनामाइड के नाम से याद रखो, पायराजीन रिंग है इसमें, तो याद रखो क्या, पायराजीन रिंग है बच्चों इसमें। अब एडवर्स इफेक्ट पूछा है, क्या कराएगी, न्यूरोटॉक्सिटी हमारी आइसोनियाजिड करा देती है बच्चों, जो फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, पायराजीनामाइड भी है। हाइपर यूरिसीमिया बिल्कुल कराएगी तुम्हारी, देखो पायराजीनामाइड हाइपर यूरिसीमिया करा देगी, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, जैसे कि तुम्हारे थायजाइड्स और लूप डायूरेटिक्स कराते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, ये भी ऐसे ये भी कराती है। तुम्हारी कौन सी ड्रग है, पायराजीनामाइड, जो फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। फ्लू सिंड्रोम या एसिडोसिस, तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट। बच्चों बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है तो मेरे बच्चों को पता है लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। एपिनेफ्रिन तो बच्चों सिंपैथोमिमेटिक है, ये ब्लॉकर में नहीं आएगा। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं। प्रोप्रेनोलोल इज बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। यहाँ पर आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट डज द एक्रोनिम COPD स्टैंड फॉर इन द ड्रग क्लासिफिकेशन। तो COPD का फुल फॉर्म बताइए। कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं होता, कार्डिक का सेंट्रलाइज होता, क्रोनिक होता है, सी से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, ऑप्शन 2। विच इनहेलेंट इज प्राइमरली यूज्ड एज अ ब्रोंकोडाइलेटर है बच्चों इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। बताओ कौन सा इनहेलेंट है जो अस्थमा में यूज कर रहे हो, ब्रोंकोडाइलेटर है, तो इसमें बताइए कौन सा है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है, बैक्लोमिथासोन है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी हमारे अस्थमा में यूज होते हैं, ठीक है। और या क्रोमोलिन सोडियम, तो ये मास्टर सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफ बनाता है, ठीक है।
तो आपसे प्राइमरीली पूछा है और ब्रोंकोडायलेटर है अस्थमा में, तो इन चारों ऑप्शन में से हम करेंगे हमारा साल्ब्यूटामोल। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ ड्रग इंटरैक्शन व्हेन वन ड्रग एनहेंस कराती है इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बच्चों देखो, इनहेंस तो करा रही है इफेक्ट ऑफ दूसरे ड्रग के, पर आगे पढ़ो क्या लिखा है, बियॉन्ड, जो तुमने एक्सपेक्ट करा था उससे भी ज़्यादा एनहेंस करा दिया इफेक्ट को। तो तुमने जो सिनर्जिज्म पढ़ा होगा ना बच्चों, उसमें एक तो एडिटिव होता है, एक आपका पोटेंशिएशन सुपर एडिटिव होता है। एडिटिव में सिंपल है, आपका A+B दोगे तो दोनों का इफेक्ट सिंपली ऐड हो जाएगा, लेकिन सुप्रा एडिटिव में इफेक्ट जो ऐड करोगे तो उन दोनों से ज़्यादा इफेक्ट आता है, मतलब, है ना। तो पोटेंशिएशन को ही सुप्रा एडिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, पोटेंशिएशन, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म या टॉलरेंस में से आपका पोटेंशिएशन हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। व्हाट डज द एक्रोनिम ADHD स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो देखो भाई क्या है, एंटी कोएगुलेंट फॉर डीप हार्ट डिजीज, एडवांस डर्मेटोलॉजी एंड हेयर डिजाइन, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या एंटी हिस्टामिनिक डिकंजेशन ट्यूब। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों किसका, एंटीबायोटिक का। ओके, सिंपल है। तो एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा आंसर्स में आता है, इट इज नॉट एंटीबायोटिक। एंटी हिस्टामिन भी नहीं होगा, आइबुप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, ये भी आंसर्स में आता है। तो आपके एंटीबायोटिक होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही हम इनको यूज करते हैं, है ना। तो पेनिसिलिन जो हमें फंगस से मिलता है तो ये एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा पेनिसिलिन, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है। सल्वोल पैक्ट करने वाली ड्रग में हमने पेनिसिलिन को पढ़ा है। रोवोल्फिया कमांडर विच द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में रोवोल्फिया किस में आता है बच्चों, रोवोल्फिया अच्छा किस में आता है, एंटी हाइपरटेंसिव, एनाल्जेसिक, एंटी हिस्टामिन या एंटीपायरेटिक। सिंपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपका रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है बच्चों, रिजर्पिन, जो कि तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ध्यान रखना है। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पेरिफेरल वैसोडाइलेटर इन हाइपरटेंशन। ओके, तो पेरिफेरल वैसोडाइलेटर की बात हो रही है हाइपरटेंशन में, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर कौन सा है इसमें से, हाइड्रालाजीन दिया है, रैसागिलीन दिया है, रिफाम्पिसिन दिया है, नोस्कैपिन दिया है। तो आपका पेरिफेरल वैसोडाइलेटर में आपका हो जाएगा जो हमने पढ़े थे, है ना, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराएंगे, एक आर्टरी को डायलेट कराने वाली ड्रग है। आर्टीरियोलर डायलेटर में आपने एमडीएस से 3 ड्रग पढ़े, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड और हाइड्रालाजीन, है ना। तो ये हाइड्रालाजीन आपका वैसोडाइलेटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम H2 ब्लोकर स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो H2 ब्लोकर बच्चों क्या है, देखो सिंपल सा है, H2 ब्लोकर का मतलब सभी को पता है भाई, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग है ना। तो हिस्टामिन जो है इसके ब्लोकर है, हिस्टामिन का जो H2 रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक बिकॉज ऑफ इट्स ड्रग एब्यूज की वजह से बच्चों इसको एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज नहीं करते हैं। कोकेन है, प्रोकेन है, लिग्नोकेन, ब्यूपेवाकेन। देखो प्रोकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपेवाकेन को यूज करते हैं, लेकिन कोकेन जो होता है बच्चों इसको एब्यूज की वजह से इसको यूज नहीं करा जाता। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरासीटामोल के बारे में बच्चों इनकरेक्ट है, गलत है। पैरासीटामोल के बारे में कह रहे पोटेंट एंटीपायरेटिक होता है एंड इक्वी एनाल्जेसिक है विद एस्प्रिन इन थेरेप्यूटिक डोज बट डिवॉइड ऑफ सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। देखो पैरासीटामोल का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल ही होता है ना। तो ये बात याद रखना। तो ये देखो एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट नहीं होता भाई पैरासीटामोल में, ध्यान रखना तुम्हें। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तुमसे क्या पूछा भाई, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट तो ऑप्शन में आएगा नहीं, पहली बात तो सही है, इनकरेक्ट पूछा है ना। देखो बच्चों, तो फर्स्ट तो आप लगा ही नहीं सकते, जिस ऑप्शन में तुम्हें फर्स्ट दिखे वो काट दो, है ना। तो यहाँ पर इट प्रोड्यूस जीआई इरिटेशन एंड अफेक्ट प्लेटलेट एक्टिविटी, ऐसा नहीं होता। इनकरेक्ट तुम्हारी ऑप्शन 2 लिखी हुई है जो कि बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जीआई इरिटेशन और प्लेटलेट एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया कि भाई फर्स्ट वाली बात सही है, सेकंड वाली बात गलत है। ओके,
फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के बारे में करेक्ट है बच्चों, करेक्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्या करेक्ट है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के बारे में? फार्माकोलॉजिकल इनर्ट बिल्कुल होते हैं बच्चों, जनरल नॉन मेटाबोलाइजेबल भी होते हैं, फ्रीली फिल्टर्ड भी होते हैं एट द ग्लोमेरुलस, है ना। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक जो होते हैं जैसे मैनिटोल है तुम्हारा, तो बिल्कुल तीनों बातें करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में क्या बात सही है? कह रहे मिटारामिनॉल जो है इट इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग ब्लड प्रेशर, डोपामिन इज यूज्ड फॉर इज आइनोट्रोपिक एक्शन ऑन द हार्ट, है ना। तो कह रहे कौन सा करेक्ट है बच्चों? दोनों बातें करेक्ट लिखी हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ओके, मिटारामिनॉल जो है बच्चों ये क्या होता है? पोटेंट सिंपैथोमिमेटिक अमीन होता है जो इंक्रीज कराएगा बोथ सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डोपामिन हमारा जो होता है क्या करता है? इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग डोएज फॉर्म। ओरल रूट का एडवांटेज नहीं है, नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ डोएज फॉर्म। कन्वीनियंट एंड सेफ होता है, इकोनॉमिकल होता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी। एडवांटेज नहीं है बच्चों, कन्वीनियंट एंड सेफ दिस इज एडवांटेज, इकोनॉमिकल है ये भी एडवांटेज है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड दिस इज ऑल्सो एडवांटेज, बट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी मतलब स्लो। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, दिस इज डिसएडवांटेज नॉट एडवांटेज। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। प्रोकेनामाइड इज यूज्ड एज अ कार्डियोवास्कुलर ड्रग। प्रोकेनामाइड जो है बच्चों, प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव प्रोकेनामाइड। क्लास 1 एंटी अरिथमिक में जिसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं उसमें क्लास 1A में तुमने क्यूपिरिसिन ड्रग पढ़ी है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, ये वही प्रोकेनामाइड तुम्हें लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एंटी अरिथमिक में आता है क्लास 1A में, तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग है। फॉलोइंग इज करेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है प्रोकेनामाइड का बताओ। एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग चिल्स एंड फीवर, कार्डियोटॉक्सिटी और हाइपरटेंशन। तो बच्चों कौन सा एडवर्स इफेक्ट शो करेगी ये? तो दोनों ही करेगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ओके, डैश क्या है? नेचुरली अकरिंग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया के दौरान रिलीज होता है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है। अब देखो एडिनोसिन दिया है तुम्हें, विरापामिल में कोई प्यूरिन रिंग तुम्हें दिख रही है क्या? फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव है भाई, हटा दो, डिल्टियाजैम, आइब्यूटिलाइड। तो यहाँ पर तुम्हारा एडिनोसिन जो होता है बच्चों, एडिनोसिन क्या होता है? प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड होता है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया के दौरान रिलीज होता है एडिनोसिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ मिड्रियाटिक ड्रग। बच्चों मिड्रियासिस नहीं कराएगी, है ना। तो आपकी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, वो मिड्रियासिस, जैसे कि अपना जो एट्रोपिन है वो मिड्रियासिस कराएगा। हमारे जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है, हमने पढ़ा है भाई स्ट्रेस में, इमरजेंसी में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों? एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाएगी ना, मिड्रियासिस होती है। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग मिड्रियासिस कराती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मिड्रियासिस कराती है। नहीं, कौन सी नहीं कराएगी? कोलिनर्जिक ड्रग मियोसिस कराती है ना। और आपके जो सिंपैथोमिमेटिक का ऑपोजिट जो है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग में अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये आपके फिर यही कराएंगे क्या? मियोसिस कराएंगे। चलो भाई ठीक है, अब ऑप्शंस देखो। साइक्लोपेंटोलेट एंटीकोलिनर्जिक है, मिड्रियासिस कराएगी, मैंने तुमको बताया। ट्रोपिकामाइड एंटीकोलिनर्जिक है, मिड्रियासिस कराएगी। इकोथायोफेट या फिनाइल एफ्रिन, तो फिनाइल एफ्रिन तुमने पढ़ा था, अल्फा 1 का एगोनिस्ट, नाजल डिकंजेसेंट होता है, मिड्रियाटिक होता है। तो कौन सा मिड्रियाटिक नहीं है? इकोथायोफेट, इट इज़ नॉट मिड्रियाटिक, इट इज़ मियोटिक, है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज मेजर्ड बाय, कंपेयर करोगे एयर अंडर द कर्व। AUC का फुल फॉर्म बच्चों कभी एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन बन जाए, तुम्हें पता होना चाहिए। AUC दिस इज एरिया अंडर द कर्व, है ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व का जो एरिया होता है दैट इज AUC। कह रहे कंपेयर करोगे AUC ऑफ अ ड्रग गिवन ऑरली टू द AUC ऑफ अ ड्रग गिवन IV, है ना। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो तुम्हें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कह रहे AUC तुम्हारा जो है ओरल, उसे तुम कंपेयर करोगे AUC तुम्हारा जो है IV से, तो ये आपका क्या है बच्चों? ये बायो अवेलेबिलिटी है ना। यहाँ पर तो तुमसे सिंपली पूछा, देखो Cmax क्लियरेंस Tmax होता है, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी। बाकी ये तुम्हारा अखा एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, दिस इज एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है, तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एब्सोल्यूट बायोलिटी कहते हैं ऑफ अ ड्रग में बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द रिस्पेक्टिव एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व आफ्टर ओरल एंड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कह रहे ड्रग दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर क्लासिफाइड अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कह रहे हैं ड्रग दैट एक्ट बाय, जो बाइंड करती है ना, रिसेप्टर से बाइंड कर रही है बच्चों, है ना, तो किस टाइप का मैकेनिज्म, एंजाइम को इनहिबिट थोड़ी करा रही है, रिसेप्टर से बाइंड कर रही है ना, रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन प्रोड्यूस कराएगी, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नॉन स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन है, केमिकल एंटागोनिज्म नहीं हो रहा, दिस इज रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीस्पास्मोडिक ड्रग इन ड्रग की क्लासिफिकेशन में जो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग क्या कराती है बच्चों, बीपी को लो नहीं कराएगी तो एंटी हाइपरटेंसिव कराएगी, मैनेज करेगी मूड डिसऑर्डर्स को, ये भी नहीं करेगी, है ना, रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन ऐसा भी नहीं करेंगे। एंटीस्पास्मोडिक ड्रग क्या करेंगे बच्चों, रिलीव कराएगी मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स को। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द एक्रोनिम एनसेड्स स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन, सिंपल है, नॉन, एन से नॉन होता है न्यूरोलॉजिकल नार्कोटिक न्यू काट दो, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो जाएगा ऑप्शन 1। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, है ना, तो डोज, ड्रग का डोज और ड्रग के एक्शन को कौन अफेक्ट करेगा बताओ, हाइपर सेंसिटिविटी, सेक्स, तो बताइए, तो देखो दोनों ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। वट आर द इंजेक्शन गिवन इन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस नोन एज, है ना, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इंट्रावीनस, तो भाई वेन्स में दिए जाएंगे, इंट्राडर्मल कहोगे, हाइपोडर्मिक कहोगे, इंट्रामस्कुलर कहोगे, तो ये आपके इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस होते हैं, है ना, इंट्राडर्मल बोल दो, इंट्राडर्मल मतलब विद इन द डर्मिस, है ना, या इंट्राक्यूटेनियस। ओके, तो कह रहे हैं इंजेक्शन रिक्वायर नीडल टू बी प्लेस जस्ट अंडर द एपिडर्मिस के नीचे, देखो एपिडर्मिस फिर डर्मिस फिर हाइपोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन होता है, उसके नीचे क्या है, डर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, तो एंड इनटू द डर्मिस इनर लेयर ऑफ स्किन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन आल्सो, इनको इंट्राक्यूटेनियस भी कहते हैं, शैलो और सुपरफिशियल इंजेक्शन होता है सब्सटेंस का इनटू द डर्मिस विच इज लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द हाइपोडर्मिस। ओके, फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करेगा बच्चों, बताओ। सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्बिंग साइड बिल्कुल अफेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात है, अफेक्ट करेगा। रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, भाई एक्सक्रीशन किस रूट से हो रहा है, तो ये तो एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट नहीं डालेगा, नोट में तो ऑप्शन बी आ गया। मॉलिकुलर वेट है ड्रग का, उसका फर्क पड़ेगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी का बिल्कुल फर्क पड़ेगा, तो किसका फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी का, भाई रूट क्या है एक्सक्रीशन का, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, ऑप्शन बी। ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल, सेल्स के अंदर जाके एक्ट कर रही है, पेनिसिलिन डिजिटालिस एंटी मैलिग्नेंट है कैटिकुलम, तो ये आपके एंटी कैंसर ड्रग होती है जिन्हें एंटी मैलिग्नेंट भी बोलते हो, एंटी न्योप्लास्टिक भी बोलते हो बच्चों, है ना। अब पेशेंट्स विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब बीटा 2 एगोनिस्ट, भाई एक अस्थमा का पेशेंट है उसे हमने क्या दे दिया, बीटा 2 एगोनिस्ट दिया है। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म, भाई तुमसे सिंपल ही पूछ लिया बीटा 2 एगोनिस्ट, है ना, तो बीटा 2 एगोनिस्ट में तो तुम्हारा साल्ब्यूटामोल ही आता है इन ऑप्शंस में से, बाकी एट्रोपिन तो तुम्हारा जो है प्रोपेनोलोल, भाई बीटा ब्लॉकर को दोगे नहीं, थियोफाइलिन भी हमारे अस्थमा में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर बीटा 2 एगोनिस्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा साल्ब्यूटामोल। फॉलोइंग मैथड एनहेंस द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग लाइक एस्प्रिन, भाई एस्प्रिन के एक्सक्रीशन को तुम्हें एनहेंस कराना है, वीकली एसिडिक ड्रग है तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, अगर एसिडिक ड्रग है अगर उसका एक्सक्रीशन कराना है हमें तो यूरिन को अल्कलाइन बना दो, अब अल्कलाइन यूरिन होगा, है ना, तो क्या होगा, एसिडिक ड्रग अल्कलाइन यूरिन में आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को इंक्रीज कराने से कुछ नहीं होगा, एल्कलाइजेशन करा दो यूरिन का, एसिडिफिकेशन नहीं कराना बच्चों, या फिर इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, एल्कलाइजेशन करा दो यूरिन का, तो एस्प्रिन उसमें आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज ड्रग एब्जॉर्ब ना हो के एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड सोल्यूबल, पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक, लिपिड सोल्यूबल है, पाबा एस्टर है, लोकल एनेस्थेटिक है, लिपिड सोल्यूबल एस्टर है मतलब एस्टर वाला, तो देखो लिग्नोकेन अमाइड है, ब्यूपिवाकेन अमाइड है, प्रोकेन अमाइड, तो अमाइड है ही, टेट्राकेन, सिंपल सा आंसर निकल के आ गया तुम्हारा ऑप्शन 4, तो ये एस्टर लोकल एनेस्थेटिक में आता है, लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर। ओके, तो आपके लोकल एनेस्थेटिक में शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, इंटरमीडिएट में लिडोकेन,
प्राइलोकेन आता है, और लॉन्ग वाले में कौन सा आता है बच्चों, टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डाइब्यूकेन, सिंकोकेन भी कहते हैं। एस्टर लिंक और अमाइड लिंक देखोगे तो एस्टर लिंक में कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। अमाइड वाले में लिडोकेन, बुपिवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, रोपिवाकेन। ओके, करेक्ट। डैश इज स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड देयर रिलेशनशिप टू फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। सिंपल एडीएमई की स्टडी को तुमने क्या कहा था भाई, फार्माकोलॉजी में तुम्हारा फार्माकोकाइनेटिक आता है, फार्माकोडायनेमिक आता है, डी के इस फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, है ना। तो ये सब आपका जो है डायनेमिक में आएगा। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि भाई व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग, जो ड्रग की मूवमेंट है बॉडी के अंदर, है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। यही पूछे तुमसे कीमोथेरेपी, थेरेप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में इंक्लूड होगा। तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग डोजेज फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग ऑफन फॉर पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, है ना। तो कौन से हैं ये डोज फॉर्म बताओ, इम्प्लांट्स है, गम्स है, जेल से, इंसर्ट्स, दीज आर इम्प्लांट्स। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, इम्प्लांट्स होते हैं। हाई सीलिंग डायरेटिक्स अदरवाइज नोन एज, तो हाई सीलिंग डायरेटिक को बच्चों और क्या कहोगे, लूप डायरेटिक कहोगे कि नहीं कहोगे, बिल्कुल कहेंगे भाई। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं, ये क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं आपके लूप डायरेटिक। और ये ट्रांसपोर्टर कहाँ होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है। ओके, तो वहाँ पर जाके एक्ट करते हैं ये। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को इनिबिट नहीं कराएंगे, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस को इनिबिट नहीं कराएंगे, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एच के सिंथेस को इनिबिट नहीं कराएंगे। ऑप्शन तुम्हारा 2 बिल्कुल करेक्ट है ना। तो डायरेटिक्स में बच्चों आपके लूप डायरेटिक जो है फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, टोरासिमाइड, पायरेटेनाइड, इथाइलेनिक एसिड आ गए। थाइजाइड्स होते हैं जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनिबिट कराते हैं। थाइजाइड लाइक डायरेटिक होते हैं। कार्बोनिक नाइट्रेज इनिबिटर में एस्टाजोलामाइड, इथोक्साजोलामाइड आता है। पोटाशियम स्पेरिंग मैंने आपको बता दिया है ना। ऑस्मोटिक में मैनिटोल, आइसोरबाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, डैश इज द मेन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर मैनी एंडोजिनस सब्सटेंस इन ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। मेन बाइंडिंग प्रोटीन है बच्चों ये, है ना, मैनी एंडोजिनस सब्सटेंस एंड ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एल्ब्यूमिन होती है, क्या होती है, एल्ब्यूमिन। और एक बात और याद रखना, एसिडिक ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, याद रखना, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया, एल्ब्यूमिन। मायोग्लोबिन के बारे में लिख रहा है, प्रोटीन इन द हार्ट एंड मसल्स द स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, है ना। तो मायोग्लोबिन मसल्स में जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। फॉर ड्रग रिसेप्टर, डैश ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर डिपेंड ऑन देयर फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर, एफिकेसी, एफिनिटी, सेलेक्टिविटी या पोटेंसी। तो तुम्हारी सेलेक्टिविटी होती है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर, वो डिपेंड करती है फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर पर, तो सेलेक्टिविटी होती है वो। ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इज द डिग्री टू विच ड्रग एक्ट ऑन ए गिवन साइट रिलेटिव टू अदर साइट। सेलेक्टिविटी रिलेट्स लार्जली टू फिजिकोकेमिकल बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू सेलुलर रिसेप्टर्स। ओके, द क्लोरप्रोमाजिन कंटेन डैश मोड इन द केमिकल स्ट्रक्चर। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है बच्चों, इसमें आपका फिनोथायाजिन रिंग होता है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है ना। क्विनोलिन, कोमैरिन में तो तुम्हारा वॉरफेरिन आता है ना, जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है। बाकी इंडोल, तो यहाँ पर फिनोथायाजिन डेरिवेटिव आपका क्लोरप्रोमाजिन होता है बच्चों। एंटीसाइकोटिक ड्रग में देखो तुम्हारा जो पहले फिनोथायाजिन्स आते हैं, फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आते हैं। फिनोथायाजिन्स विद पिपरिडीन साइड चेन में थायोडाजिन, फिनोथायाजिन्स विद पिपराजिन साइड चेन में आपका ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन। थायोजैंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल, बुटायरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल। अदर हेटेरोसाइक्लिक्स में पीमोजाइड, लोक्सापिन, लीवोसल्पिराइड। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, जोटिपिन, एमीसल्पिराइड, ये भी याद रखना। ओके, नहीं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड प्राइमरी थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ डीकंजेसेंट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नाजल कंजेशन। डीकंजेसेंट की बात हो रही है, जो नाजल डीकंजेसेंट होते हैं ना, ज़ैलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये सारे इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं, फिनाइलेफ्रिन होता है। तो ये जो नाजल डीकंजेसेंट, इनका मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, डायलेट कराएंगे ब्लड वेसल्स को इन द नाजल पैसेज टू इंप्रूव एयर फ्लो एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं होता।
कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं ब्लड वेसल्स को इन द नेजल पैसेज टू रिड्यूस स्वेलोइंग एंड एलिविएट कंजेशन। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है बच्चों, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं नेजल पैसेज में ताकि स्वेलोइंग रिड्यूस हो जाए और कंजेशन एलिविएट हो जाए, है ना। बाकी इनिबिट कराएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को नहीं कराएंगे बच्चों, मॉडरेट न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। Which drug classification include medications that are used to treat bacterial infections by inhibiting synthesis of bacterial cell wall? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हमारे देखो एंटीकोएगुलेंट, एंटीवायरल नहीं आएंगे, एंटीपायरेटिक नहीं आएंगे, एंटीबायोटिक आएंगी, है ना। और सेल वॉल पे एक्ट करने वाली तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ये सब आती है। ओके, व्हाट डज द एक्रोनिम SSRI स्टैंड फॉर इन द ड्रग क्लासिफिकेशन? SSRI सेलेक्टिव होता है इससे, तो सीरम सिंथेटिक सीरोटोनिन काट दो, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर होता है, जिसमें ड्रग कौन कौन सी आती है? फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, दीज ऑल आर SSRIs। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंशन्ड एज अ नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में जो है तुम्हारा नार्कोटिक ड्रग नहीं है बच्चों, कौन सा, है ना। तो कौन सा जो है नार्कोटिक नहीं है इसमें, देखो ओपियम दे रखा है तुमको, कोडीन दे रखा है, मॉर्फिन दे रखा है, डैबिगैट्रन, तो कौन सा नार्कोटिन? देखो ओपियम होता है, कोडीन, मॉर्फिन होता है, लेकिन डैबिगैट्रन तो ये तो एंटीकोएगुलेंट में तुमने पढ़ा होगा, है ना, तो ये नार्कोटिक नहीं होता। ऑप्शन 4 हो जाएगा। डैबिगैट्रन पढ़ा कहाँ पढ़ा था? देखो जब तुमने एंटीकोएगुलेंट पढ़े थे पेरेंटल और ओरल, तो पेरेंटल में तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स थे और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ओरल में विटामिन के एंटागनिस्ट, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर और जो ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, है ना। तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में हमने हिपैरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, ये सब पढ़े। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में बिवैल्यूरिडिन आया, एर्गैट्रोबन आया, है ना। तो यहाँ पर देखो डैबिगैट्रन, तो डैबिगैट्रन क्या था तुम्हारा? ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में तुमने डैबिगैट्रन को पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंसी ऑफ एंटासिड इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स, तो एंटासिड की पोटेंसी को एक्सप्रेस करेंगे प्रेसिपिटेटिंग सरफेस प्रोटीन, नहीं बच्चों एंटासिड्स ये तो आपके ऐसे काम नहीं करते। एज टू ब्लॉकिंग एक्शन, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, नहीं होगा, आंसर होगा एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। पोटेंसी ऑफ एंटासिड जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।